के क्लास में हम लोग लेंस कंप्लीट करने वाले हैं ना, प्रकाश का अपवर्तन पूरा सेक्शन आज खत्म हो जाएगा। तो लेंस में हम लोग महत्वपूर्ण चीज आज देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता इंग्लिश नाम आप सभी लोग समझ रहे हैं, पावर ऑफ लेंस। तो ध्यान दीजिए, पावर ऑफ लेंस है क्या, इसको सबसे पहले आपको समझना हो। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो एकदम कंसेप्ट इसमें बढ़िया आ जाएगा। पहले हम लोग समझे कि लेंस है, और आप जानते हो कि इसके बीच में मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर हमने एक किरण चलाया, तो बताइए इस समानांतर किरण जिस बिंदु से जाता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, मालूम है ना सबको। पहले ये बताओ, इसका मेन रास्ता यह था, ये तो लाइन क्लियर है। लेकिन लेंस सीधे जाने देगा कि मोड़ देगा? मोड़ देगा। ये जितना मोड़ेगा इसी को लेंस का पावर कहते हैं। बात समझना, लेंस का पावर कहते किसको है, इसको मेन समझिए, लेंस के मोड़ने की क्षमता। अब बताइए, अगर इतना मोड़ा तो इसका फोकस दूरी इतना होगा। अगर ये कम मोड़ता तो फोकस दूरी कम होता कि ज्यादा? ज्यादा होता। अच्छा, और मोड़ता तब कम होता। इसका मतलब हम लोग एक बात समझ रहे हैं, जितना ज्यादा पावर होगा फोकस उतना कम होगा। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा पावर होगा फोकस उतना कम होगा। और इसका मतलब हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज समझ गए कि पावर बढ़ने से फोकस घटता है। इसीलिए कई पुस्तक में लिख दिया जाता है कि पावर फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, क्योंकि जब फोकस बढ़ेगा तो पावर घटा रहेगा, ये घटा रहेगा तो पावर बढ़ा रहेगा। यानी पावर और फोकस में उल्टा संबंध। क्यों संबंध हुआ, ये तो लाइन क्लियर है सबका। और लेंस की क्षमता का जो एसआई यूनिट है, इसको हम लोग डायोप्टर कहते हैं। आपको पूछा जाए कि बताओ लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। अब आपको एक चीज और थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, बस क्लियर। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, तो इसका फोकस भी प्लस होगा, पावर भी प्लस होगा। अगर हमारे पास अवतल लेंस होगा तो इसका फोकस भी माइनस, पावर भी माइनस। देखिए बात समझिए, आप कई बार अपने मित्र को चश्मा में देखते हैं तो क्वेश्चन, मान लो पहली बार मित्र को देखे कि चश्मा लगाए हुए, तो आप पूछ देते हैं पावर वाला है, वो कहता है हाँ, कितना पावर है? -0.25। उसके बाद समझ में नहीं आता, अच्छा ठीक। लेकिन अब आप समझना है, अगर डॉक्टर पावर प्लस में लिखता है तो समझिए उत्तल लेंस, और अगर पावर माइनस में लिखता है तो अवतल लेंस है। और इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल अभी बनाएंगे, 2-3 नीचे लिख दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखे, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है, तो इसकी क्षमता बताएं। अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है, तो इसकी क्षमता बताएं। बना दिए। अब यही चीज आपको सीखना है। पहले पढ़िए उत्तल लेंस की अवतल लेंस, तो अवतल का फोकस माइनस होता है, तो अपने से सोचना कि फोकस को माइनस लिखें। और पावर का फॉर्मूला 1/f, 1/-0.5, दशमलव हटाएंगे तो 0। बोलो पावर बराबर -2 डायोप्टर, आंसर हो। क्या क्लियर है सबका? उत्तल रहता तो माइनस की प्लस प्लस होता। क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 cm है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 cm है, तो इसकी क्षमता बताएं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 cm है, तो इसकी क्षमता बताएं। जल्दी बोल दीजिए। 4 डायोप्टर, वेरी गुड। पहले सब लोग समझ लीजिए, उत्तल लेंस है, तो पहले बताएं उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 25 cm, तो हम लोग 25 cm लिख दिए। क्लियर है सबका? पावर उत्तल का तो फोकस प्लस होगा, पावर बराबर 1/f, 1/25, यानी 0.04 डायोप्टर, आंसर। नहीं लाए थे? हाँ, यही चीज सीखना है। पावर का एसआई मात्रक डायोप्टर है, बात को सीखेंगे। पावर का एसआई मात्रक डायोप्टर है, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर है, इसीलिए बिना मीटर में बदले पावर नहीं निकलती। क्योंकि पावर को हम डायोप्टर में एक्सप्रेस करते हैं, और डायोप्टर इसका एसआई मात्रक है, तो दूरी का भी एसआई मात्रक हमको मीटर लेके चलना होगा। और इसीलिए आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि फोकस दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो 25/100 मीटर हो जाएगा। और पावर 1/f है, 1/25/100, तो इसको 100/25 लिखेंगे। बोलिए कितना हो गया? 4 डायोप्टर, आंसर हो। बोलिए क्लियर हुआ सबका? यानी दिमाग में सेट रखेंगे, फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो पावर में बदलने के लिए उसको मीटर में बदल के तब बनाएं। क्लियर हो गया सबका? क्वेश्चन लिख दीजिए।
रिवर्स एक क्वेश्चन और उसमें चॉइस दे देंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। देखिए, यदि किसी अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी निम्नलिखित में क्या होगा? तो इसकी फोकस दूरी निम्नलिखित में क्या होगा? 4 चॉइस है। ए में है 0.5 cm, बी में है -0.5 cm, सी में है 50 cm और डी में है -50 cm। बोलो, -50 कितने को -50 लग रहा है जी? अरे बहुत लोग को लगा। और -0.5 cm, वाह, ध्यान दीजिए, नहीं तो परीक्षा में धाए धाए बनाओगे, धाए धाए गलत होगा। पावर 2 डायोप्टर है, पावर का फॉर्मूला 1/f बराबर 2, तो f बराबर 1/2 मीटर। लेकिन उत्तल है कि अवतल? अवतल, तो ये माइनस में होगा तो -1/2 मीटर। अब बताओ, -1/2 मीटर, लेकिन चॉइस किस में है? सेंटीमीटर, तो -1/2 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो बोलो ये कितना हो गया? -50 सेंटीमीटर। इसलिए सही आंसर डी। कई बार पावर देके फोकस पूछेगा, कई बार फोकस देके पावर पूछेगा, तो हम समझते हैं दोनों स्थिति क्लियर हो गया है सबका। चलिए, तो अब हम लोग मेन इसका विश्लेषण थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, तो आपके अच्छे प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा है। अब देखिए, जो लोग हमारे साथ 1 मिनट बढ़िया से ध्यान देंगे उसको क्लियर हो जाना चाहिए। 2 या 2 से अधिक लेंस को सटा देंगे तो वह एक काल्पनिक लेंस जैसा कार्य करता है और उसको इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस कहते हैं। उसका नाम है इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस। और समतुल्य लेंस का पावर P बराबर P1 प्लस P2 होता है। यानी आपको देगा कि बताओ, 2 डायोप्टर का उत्तल लेंस और 4 डायोप्टर का अवतल लेंस सटाएंगे तो समतुल्य लेंस का क्षमता क्या हो? तो 2 डायोप्टर का उत्तल लेंस तो +2 और 4 डायोप्टर का अवतल लेंस तो -4। 2 में से 4 गया, -2 डायोप्टर का मतलब उत्तल जैसा काम करेगा कि अवतल जैसा? अवतल जैसा काम करेगा और उसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगी। बोलो जी, क्लियर है सबका? नीचे लिख दीजिए, इस पर 2 क्वेश्चन बना लेंगे तो इस टाइप का लेवल और अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 cm है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 cm है। 30 cm है। दोनों लेंस को सटाकर रखने से समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तथा समतुल्य लेंस अभिसारी होगा या अपसारी, बताएं। समतुल्य लेंस अभिसारी होगा या अपसारी, बताएं। पहले पढ़िए क्वेश्चन। खूब बढ़िया से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उस पर बैठाइए जरा बढ़िया से। बना दिए? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले पढ़िए एक एक करके, जो कह रहा है प्रश्न उस पर ध्यान दीजिए। क्या कहा? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो f1 बराबर 20 cm है और उत्तल है तो प्लस की माइनस प्लस। अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर -30 सेंटीमीटर है। तो समतुल्य लेंस f बराबर f1 प्लस f2, 20 में से 30 गया, -10 सेंटीमीटर। उत्तल की अवतल? अवतल। लाए थे कोई? कितने लोग लाए थे? हाँ, अरे ये पावर का ना फॉर्मूला था, तो फोकस में कैसे बैठ रहा है?
समझेंगे ठीक से? ये तो मैं जान के बना दिया कि कई लोग जैसे बनाए थे हम देखे, हम भी वैसे ही बना देंगे, तो इन लोग का आत्मा खुश हो जाएगा कि हाँ बनाए थे। ऐसा मत बनाना। अब ध्यान दो बढ़िया से, जो समझाना चाह रहे हैं उस बात पर ठीक से सुनिए। लेंस की फोकस दूरी दिया है और हम आपको पावर में समझाएं, तो पावर का फॉर्मूला बोलो। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। नहीं समझा जी? अरे पावर में 1/f, P1 तो 1/f1, P2 तो 1/f2, और इसी में f निकालना था। बोलो जल्दी। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f बराबर 1/f1 20 माइनस 1/30। लघुत्तम बोलो 60। 3 माइनस 2 1/f 1/60, तो f बराबर 60 cm। उत्तर लेंस अभिसारी हो। प्लस ना आया जी, यहाँ तुम लोग अवतल लाके कई लोग बैठ गए। आपको जब फोकस, हाँ समझना, इसे बहुत ब्रेक इंपॉर्टेंट है। कई लड़का पावर जैसा ही फोकस को भी जोड़ना शुरू कर देता है। पावर देगा तो सीधा जोड़ो, फोकस देगा लटका लटका के जोड़ो, दिमाग में सेट रख लेना। हाँ, फोकस से फोकस निकालना है तो सेंटीमीटर में रहेगा। हाँ, अभी भी पावर पूछेगा तो मीटर में बदले। कहाँ पावर पूछ रहा है तो क्या जरूरत है मीटर में बदलने की? चॉइस नहीं रहेगा ना, सीएम देगा तो सीएम रहेगा। इसमें गलती सही थोड़ा होना है, 4 चॉइस होगा, चुनना है। तो चॉइस में मीटर रहेगा तो मीटर बदलना, ऐसा संभावना नहीं रहेगा। लोग एक बार सोच लिया कि फोकस मीटर में तो बदल ही छोड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। फोकस से फोकस है तो बदलने की जरूरत नहीं, अभी भी पावर आ जाएगा तो बदल देना। बोलो बात क्लियर है सबका ना? तो हम ये मान के चले कि आप लेंस की क्षमता, ये बेसिक टर्म क्लियर हो गया सबका। अब यहां से महत्वपूर्ण चीज हम लोग जरा ध्यान दीजिए। अब लेंस के एक फार्मूला हम चल रहे हैं जिससे पूरे कंसेप्ट ठीक होने जा रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ 2 मिनट ध्यान दे दोगे, किसी परीक्षा के लिए लेंस उनका कंप्लीट होने जा रहा है। उसके लिए 1 मिनट बढ़िया से सुनिए जरा ध्यान से। इस फार्मूला को हम लोग लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, हिंदी में लेंस निर्मात्री सूत्र कहते हैं। लेंस मेकर का मतलब होता है लेंस मेक करना, बनाने वाला फार्मूला। किसी भी लड़के को चश्मा जो पहनाया गया तो उसके पहले उसके जो लेंस बनाए गए वो इसी फार्मूला से बनाए जाते, और इस फार्मूला से ही सभी आंसर मिलेंगे। 5 मिनट एकदम बोर्ड पर ध्यान देना, तब समझ में आएगा। फार्मूला है पावर ऑफ लेंस बराबर 1 फोकल लेंथ। ये तो सबको मालूम। बताओ P बराबर फार्मूला 1/f बराबर है म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। आपको सिखाए थे लेंस में 2 भाग होगा, एक की त्रिज्या r1 और दूसरी की त्रिज्या r2। ये दोनों पार्ट यहाँ होगा। लेंस जिस पदार्थ का बना होगा उसका कुछ न कुछ अपवर्तनांक होगा, वो यहाँ होगा। तो हम लोग को अभी एक रिलेशन चाहिए, आपको फार्मूला याद की जरूरत नहीं। हम लोग को मेन एक ही लाइन ध्यान रखना है, वो लाइन सब लोग ठीक ठाक करिए। पावर फोकस का उल्टा होता है और म्यू का सीधा होता है। हम लोग म्यू सीधा सीधा देख रहे हैं, और पिछले क्लास में पढ़े थे म्यू और लैम्डा में क्या संबंध, उल्टा होता है। अब लैम्डा ज्यादा किसका होता है? वेरी गुड, ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का। कम किसका होता है? बैगनी रंग का। ये वाला याद है सबको? बस कंपटीशन का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। किसी भी लेंस की क्षमता इस रंग के लिए कम होता है। अब लड़का तो बेचारा क्षमता माने 1/f परीक्षा में झकते रहेगा, ये किस रंग के लिए कम होता है? जल्दी बोलो। तो क्षमता माने पावर, और लैम्डा सीधा है कि उल्टा? तो क्षमता कम तो लैम्डा ज्यादा, और लैम्डा ज्यादा मतलब लाल रंग। ये लाइन समझ में आ रहा है? बहुत कीवर्ड है, चाबी वाला लाइन है। ये लाइन अंतिम खतरनाक क्वेश्चन को तैयार करता है। तुम्हें अभी क्वेश्चन देगा एकदम खतरनाक कर देगा कि एक लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर 2 किरण चलाया गया है। ऊपर वाला किरण लाल है और नीचे वाला किरण बैगनी है, कौन ज्यादा दूर तक जाएगा? ये सब सही कर लिया तो ओरिजिनल पहलवान हो गया, तब लेंस में कोई दिक्कत होगा तुमको? बोलो फिर से एक बार सुन लो। ये सब चोरी उरी चिट्टा उट्टा कोई काम ही नहीं देगा इसमें तुम अगर समझ रहा है तो आंसर देगा, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं। हमने बताया कि एक उत्तल लेंस है, इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर 2 किरण भेजे हैं, एक ऊपर वाला लाल, नीचे वाला बैगनी। तो ज्यादा दूर तक जाएगा लाल, बैगनी दोनों समान दूरी तक जाएगा। जल्दी बोलो, लाल ज्यादा दूर जाएगा। कितने को लग रहा है लाल ज्यादा दूर जाएगा? अच्छा, और बैगनी ज्यादा दूर जाएगा? अरे, और दोनों समान दूरी तक जाएगा। अच्छा ये बताओ जी, देखो अभी समझाएंगे तो तुमको लगेगा कि इतना मूर्ख हम नहीं थे, कैसे हो गया है। देखो कुछ बाहर नहीं है। हाँ सुन लीजिए, लेंस में जब क्वेश्चन देगा ना तो इसी टाइप का भेंट होगा। तुम लोग P बराबर 1/f सेटर भी जानता है कि सब सीख के आया, इसलिए आजकल वो सब आने बंद हो गया। जान के करवा दिए कि नहीं करवाएंगे तो तुम लोग को कहीं कहीं कोई करवाएगा तो कहेगा देखो एक्स्ट्रा हो गया, तो खाली हम दिन करवा दिए। ये मेन आत्मा है लेंस का। ये लाइन सीख गया तो एकदम लेंस पकड़ आएगा। अभी देखना थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको, और डुबाने उबाने भी आ जाएगा, काटने तोड़ने भी आ जाएगा। अब जरा बढ़िया से हमारे साथ समझो, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जहां से चला जाए ये फोकस दूरी होता है। तो हम पूछ रहे हैं कौन ज्यादा दूर जाएगा? दोनों तो मुख्य अक्ष के समानांतर ही, तो दोनों जहां से जाएगा उसकी फोकस दूरी होगी। और तुम्हें अभी समझाए फोकस और लैम्डा में उल्टा संबंध है कि सीधा? ये भी नीचे तो सीधा।
फोकस ज्यादा होगा किसका, लैम्डा ज्यादा का, और सही आंसर लाल, इसीलिए लाल ज्यादा दूर जाएगा, बैगनी कम दूर जाएगा। अच्छा ऊपर बैगनी रखते तब, बोलो, ऊपर बैगनी और नीचे लाल रखते तब, ऊपर बैगनी और नीचे लाल रखते तब ज्यादा दूर कौन जाएगा, जल्दी बोलिए। तो फिर वही है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जहां से जाता है फोकस दूरी होता है, हमेशा लाल ज्यादा दूर जाएगा, बैगनी कम दूर जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है कि लैम्डा ज्यादा तो फोकस ज्यादा होगा। अब बताओ कि कलर के साथ लेंस का फोकस और पावर कंपैरिजन करने आ गया सबको। अब यहां से एक स्टेप और हाई हो, उस स्टेप को आप पकड़ते हो तब डुबाने काटने तोड़ने सब आ जाएगा। तो पहले नीचे इस लाइन को लिख दिया जाए, नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखते हैं P समानुपाती 1/f समानुपाती म्यू समानुपाती 1/, लैम्डा। और जल्दी बोलो, लैम्डा ज्यादा और कम, ज्यादा लाल और कम बैगनी, ज्यादा लाल और कम बैगनी। ये फॉर्मूला एकदम क्लियर रहेगा सबका ना, ये स्टेप ध्यान रखना, यही सब मेन याद करना। तुम लोग खाली कई लड़का यहीं पर है, P = 1/f, यहाँ कलर से जोड़ेगा, अपवर्तनांक से जोड़ेगा। अब बता दो जल्दी से, लेंस के अगर अपवर्तनांक बढ़ाया जाए तो उसकी क्षमता, तो का नाम क्यों बढ़ाएगा तो क्षमता बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ाया जाए तो उसकी फोकस दूरी, चलिए बोलो, घट जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन अपवर्तनांक से, कई बार कलर से आपको दिया जाएगा। तो नीचे क्वेश्चन कर लीजिए, सबका आंसर सही हो जाएगा, ये अभी समझा दिए, इसीलिए आपका सब लिखिए। लेंस का, लेंस में किस रंग के लिए, लेंस में किस रंग के लिए उसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है, लेंस में किस रंग के लिए उसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है, उसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है, जल्दी आंसर बोल दो। लाल, हाँ वेरी गुड, फोकस नीचे तो लैम्डा नीचे, कलर जब बोलेगा तो यहां पहुंचना, अधिकतम तो अधिकतम, आंसर क्या होगा, लाल। अच्छा अगर बोलता पावर अधिकतम, जल्दी बोलिए, पावर ऊपर तो लैम्डा नीचे, ये अधिकतम तो न्यूनतम, न्यूनतम माने बैगनी। पकड़ने आ गया सबको। अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे और उस बात पे आपका अभी पूरे 5 मिनट ध्यान चाहेंगे, तब स्टेप एकदम लेंस से कंप्लीट, लेंस खत्म हो जाए। तो ये 5 मिनट के लिए आप पूरा ध्यान हमारे साथ दे दीजिए। पावर बराबर 1/, फोकस बराबर म्यू 1 से 2, तो इसको μ2/μ1 कह सकते हैं, -1 1/r1 -1/r2। ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला। मेकर को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्मात्री, लेंस निर्मात्री सूत्र। अब लेंस निर्मात्री सूत्र में हम लोग को ध्यान क्या देना है, उसको समझिए खूब ध्यान से, सुनना बढ़िया से। यदि किसी लेंस को पानी में डुबा दिया जाए, यदि किसी लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो लेंस का फोकस दूरी घटेगा बढ़ेगा वही रहेगा, बोलो। लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो सवाल जो जो उठ रहा है उसको एकदम ध्यान दीजिए। तुम लोग का एक ही लक्षण लग जाता है, दर्पण डुबाए थे तो नो चेंज, तो सोचता है लेंस में क्यों चेंज करेगा, तो वैसी बात नहीं है। दर्पण की फोकस दूरी में इतना भारी भरकम फार्मूला चला था, उसमें F = r/2 था, इसमें कहा तुमको F = r/2 हमने लिखा। अब इसको जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको एकदम ध्यान दे दो हमारे साथ। लेंस कांच का है और इसका अपवर्तनांक 1.5, पानी में डुबाएंगे तो इसका अपवर्तनांक 1.33, ये पहले पढ़ाए थे तुम। तो पहले ये बताओ, लेंस को पानी में डुबाएंगे तो क्या इस भाग का त्रिज्या बदलेगा, नहीं, इस भाग का त्रिज्या नहीं, तो न R1 बदला न R2 बदला। ये तो लाइन समझ रहे, बोलो म्यू बढ़ गया कि घट गया, अगर म्यू घट गया तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, यहाँ देखो ना जी, म्यू घट गया तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, म्यू घट गया तो पावर घट जाएगा, और बस हो गया। लेंस को पानी में डुबाने से पावर घटता है और फोकस दूरी बढ़ता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ लड़के दर्पण जैसा इसको भी डुबा के आंसर अपरिवर्तित मार के आता है, कहता है लेंस को पानी में डुबाएंगे तो पावर, और चॉइस ए में अपरिवर्तित रखता है। लड़के डुबाने से कुछ होता है, दर्पण में देख चुके और लेंस में भिड़ाते, दर्पण में नो चेंज है लेकिन लेंस में डुबाएंगे तो चेंज करेगा। और सबसे ज्यादा ध्यान अब यहाँ चाहिए आपका, डुबा कहाँ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर लेंस को पानी में नहीं डुबा के वैसे तरल में डुबाएं जिसमें दोनों का अपवर्तनांक 1 हो जाए, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, समान अपवर्तनांक में अगर डुबा देंगे तो बताओ समान में दोनों कट के तो 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, उसका पावर 0 हो जाएगा और लेंस नहीं रह जाएगा। जब पावर 0 है तो क्या लेंस है, और वो जो लेंस था वो अदृश्य हो जाएगा। बात फिर से सुनना, बहुत महत्व की बात चल रही, 3 बातें चलेंगे और तीनों बात समझ जाओ, तब क्वेश्चन 2-3 चलेंगे, वो सब सही हो जाएगा आपसे और तब लेंस एकदम आपका।
अगला, ऐसा हो सकता है इसका अपवर्तनांक इससे भी ज्यादा रहे। अब बताओ, इसका लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है और हम डुबा रहे हैं उस मीडियम का अपवर्तनांक 1.6 है। तो जब इसको भाग लगाओगे तो 1.5 बटे 1.6 होगा, तो इसका वैल्यू तो 1 से कम हो। और जब आप 1 घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, और निगेटिव होने से लेंस की प्रकृति ही उल्टा हो जाएगा। उत्तल डालोगे तो अवतल जैसा, और अवतल डालोगे तो उत्तल जैसा। अब यहां पर जो तैरने सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दो, नहीं तो डूब जाओगे। अब लेंस को डुबाने वाला क्वेश्चन एक बार सुनना है, उम्मीद है सबको तैरने आ जाएगा। सुनिए ध्यान से। किसी लेंस को तरल में डुबाना है तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी। पहली बात, आपने सुना कि यदि लेंस का अपवर्तनांक से तरल का अपवर्तनांक कम है, लेंस के अपवर्तनांक से तरल का अपवर्तनांक कम है, तो लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? तो फोकस दूरी बढ़ जाएंगे लेकिन पावर घट जाएगी। यदि लेंस के अपवर्तनांक के समान अपवर्तनांक है तो पावर 0 हो जाएगा, लेंस अदृश्य हो जाएगा और लेंस जैसा कार्य नहीं करेगा। यदि तरल का अपवर्तनांक लेंस से भी ज्यादा हो तो लेंस की प्रकृति उल्टा हो जाएगा। उत्तल लेंस अवतल जैसा, अवतल लेंस उत्तल जैसा कार्य करेगा। ये इसकी थ्योरी है। तुम लोग का क्या है कंपटीशन में? थ्योरी एक के बार लकवा मार दिया। और सेट प्रैक्टिस में क्या आएगा? जल के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस जैसा कार्य करता है? ये क्वेश्चन तुम लोग एकदम रटे हुए हो। देखिए रटे हुए हैं, लेकिन अब अभी समझाएंगे तो उस समझ में आएगा कि कह क्या रहा। बात समझिए। अभी जो हम बात तुमको समझाए, देखो अभी इधर से 2-3 क्वेश्चन दे। अब सब बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, कोई लड़का सोच रहा था कि बड़ी ऊपरे ऊपरे है, कोई हाई नहीं है, सबसे पूछा हुआ क्वेश्चन। और भी तुम्हारे एग्जाम का ये सब बहुत अच्छा, जल के अंदर हवा का बुलबुला, अच्छा प्रश्न है। तो बताओ, जल के अंदर जल का अपवर्तनांक 1.3 थे, हवा का बुलबुला, बुलबुला हवा का है तो अपवर्तनांक बुलबुला तो उठा हुआ रहे। तो बोलो, बुलबुला कम अपवर्तनांक में डूबा है कि ज्यादा में? और ज्यादा में डूबेगा तो प्रकृति उलट जाएगा, है उत्तल, कार्य अवतल जैसा करेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस जैसा काम करता है? अवतल लेंस जैसा। बोलो जी, क्लियर है सबका? तो अब अभी हम इस पर प्रश्न चल रहे, 5 क्वेश्चन देंगे, 5 सही करना है, चोरी अलाउ रहेगा। हाँ, एकदम जब लगे तो इस पर दर्शन कीजिए और सोच के सही कीजिए। पहले 3 बात सिखाए, तीनों बात फिर से सुन लो। यदि किसी लेंस को लेंस के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाएंगे, पावर घटेगा, फोकस बढ़ेगा। यदि किसी लेंस को लेंस के समान अपवर्तनांक के द्रव्य में डुबाएंगे तो पावर 0 होगा और लेंस अदृश्य होगा। परीक्षा में जानते हो क्वेश्चन कैसे देगा? एक जादूगर भड़काता है, एक जादूगर एक गेंद जिसका अपवर्तनांक 1.3 है उसे एक डब्बे में डालता है, तो पारदर्शी डब्बे के अंदर गेंद अदृश्य हो जाता है। तो डब्बे के अंदर रखे हुए पदार्थ का अपवर्तनांक हो सकता है 1.3 से कम, 1.3 से ज्यादा, 1.3 के बराबर। तुम कहना कि भाई अदृश्य करोगे तो हम सब पढ़ चुके हैं, बराबर में होगा 1.3 के बराबर। कई लड़का तो बेचारा जादू देखने में लग जाता है। ये अदृश्य वाला देखे तो थे लेकिन नहीं जानते थे, इतना घूमता भी। लेकिन अब बताओ, अदृश्य का लाइन क्लियर हो गया सबका? तो जरा 5 प्रश्न अभी लिखे, 5 क्वेश्चन से आपका इधर कंसेप्ट लेवल बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेंस का स्टेप हम बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। लिखिए पहला नंबर क्वेश्चन, लिखिए एकदम आसान से ही चलें। हवा में जल का बुलबुला, हवा में जल का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? बीच में कुछ नहीं बोलना है, एकदम नॉन स्टॉप लिखिए। हवा में जल का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? किस लेंस की तरह कार्य करता है? चॉइस ए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, अवतल लेंस, सी कांच का प्लेट, कांच का प्लेट, और डी दर्पण जैसा कार्य करता है, दर्पण जैसा कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन 5 लिखिए फटाफट, एकदम इसी पर सोच के आपको सही करना है। लिखिए दूसरा नंबर प्रश्न, एक लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, एक लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। इसे 1.5 अपवर्तनांक के, इसे 1.5 अपवर्तनांक के तरल में डुबाया जाता है, 1.5 अपवर्तनांक के तरल में डुबाया जाता है, तरल में डुबाया जाता है। तो लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता, फोकस दूरी कर दो, क्षमता छोड़ो। तो लेंस का फोकस दूरी, तो लेंस का फोकस दूरी चॉइस ए घटेगा, घटेगा, बी बढ़ेगा, बढ़ेगा, सी
शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डी अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर लिखिए, किसी लेंस को पानी में डुबाने से, किसी लेंस को पानी में डुबाने से, पानी में डुबाने से उत्तल लेंस पर प्रभाव पड़ेगा। किसी लेंस को पानी में डुबाने से उत्तल लेंस पर प्रभाव पड़ेगा। चॉइस ए कम अभिसारी हो जाएगा, कम अभिसारी हो जाएगा। चॉइस बी अधिक अभिसारी हो जाएगा, अधिक अभिसारी हो जाएगा। सी कम अपसारी हो जाएगा, कम अपसारी हो जाएगा, कम अपसारी हो जाएगा। डी अधिक अपसारी हो जाएगा, अधिक अपसारी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, प्राइज वाला रख देते हैं, थोड़ा सा लेवल हल्का बढ़ा देते हैं। चौथा नंबर लिखिए, लिखिए चौथा, एक लेंस की फोकस दूरी f है, छोटी f, एक लेंस की फोकस दूरी f है, एक लेंस की फोकस दूरी f है। इसे मुख्य अक्ष के सहारे, इसे मुख्य अक्ष के सहारे दो भागों में काटकर, मुख्य अक्ष के सहारे दो भागों में काटकर दोनों भाग को एक दूसरे से जोड़कर रखा गया है, काटकर दोनों भाग को एक दूसरे से जोड़कर रखा गया है, एक दूसरे से जोड़कर रखा गया है। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी होगी, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी होगी। चॉइस ए एफ, चॉइस ए एफ, चॉइस बी 2f, 2f, चॉइस सी f/2, f/2 और चॉइस डी f/4, f/4। पांचवा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.6 है, एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.6 है। इसे 1.5 अपवर्तनांक के, 1.5 अपवर्तनांक के तरल में डुबाने से, तरल में डुबाने से किस लेंस जैसा कार्य करेगा, किस लेंस जैसा कार्य करेगा। चॉइस ए अभिसारी, अभिसारी कन्वर्जिंग, बी डाइवर्जिंग अपसारी, अपसारी, सी किसी लेंस जैसा नहीं, किसी लेंस जैसा नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन और लिख दीजिए, किसी लेंस के, किसी लेंस के निचले आधे भाग को, किसी लेंस के निचले आधे भाग को काले रंग से रंग दिया गया है, निचले आधे भाग को काले रंग से रंग दिया गया है। तो निम्नलिखित में क्या अपरिवर्तित रहेगा, निम्नलिखित में क्या अपरिवर्तित रहेगा। एक नंबर लिख दीजिए, एक नंबर फोकस दूरी, 2 नंबर क्षमता, 3 प्रतिबिंब की संख्या, 4 प्रतिबिंब की तीव्रता। चॉइस ए 1 2, बी 3 4, सी 4, डी 1 2 3 और चॉइस ई 1 से अधिक सही कोई सही नहीं है, 1 से अधिक सही कोई सही नहीं। हाँ, चारों लग रहा था ई में मारिएगा, चॉइस ई दिया, ओबीपीएससी में 5 चॉइस रहता है। हाँ लाइए जांचते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए कॉपी तो आ भी गया मेरे पास, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहला भी सही, दूसरा भी सही। चलिए गलत कर लिए, हो गया, एक गलत में भी तो प्राइस कैंसिल हो गया। ठीक नहीं, बस गलत हम खाली देखेंगे, सब सही होना चाहिए। इधर तो ठीक लग रहा है। और जिनको लग रहा है 6 में 6 सही, प्राइस के लिए आगे बढ़िए, कॉपी लाइए, 2 मिनट के अंदर जो भी लोग लाएंगे उनका जांच करेंगे। हो गया, प्राइस कैंसिल पे भाग गया, गलत भाग गया, प्राइस कैंसिल पे भाग गया। और लाइए, कौन गलत हो मिलाएंगे तो देख लीजिएगा। वाह, तीसरी कॉपी आ रही है, मैं तो कर रहा है। आ जाइए, आ जाइए, हम लग रहा है पक्का पक्की है, तो आने में दिक्कत नहीं है। अभी 1 मिनट और जो भी कॉपी आएंगे उनको जांच हो गए। लगता है कि 6 में कोई सही नहीं होगा तो फिर बैठे रहिए वहीं, चल जाइए, चल जाइए। इसका कहाँ बना है, प्राइस भी कैंसिल है, गलत भी है, बैठ जाइए। लाइए बढ़ाइए, बहुत तो 10-15 लोग, आ जाओ, जाओ जल्दी, घबराओ नहीं। किसी को भी है जी, वाह तो शुभ लग रहा है। थोड़ा गड़बड़ कर दिए,
और ये तो पतंग बना रहा है, पूंछ लगा के उड़ाएगा इसको। वॉइस कैंसिल में आ गया, बहुत थोड़ा सा मिस्टेक, उतना हल्का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक लग रहा है, अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। चलिए कॉपी और देख लें, 2 कॉपी अब तक आ चुका है जिनका 6 में 6 सही है, बहुत बढ़िया। बस हम देख लिए प्राइस कैंसिल हो गया तो कॉपी आते जाइए, हमको बहुत कम टाइम लगता है कॉपी जांचने में। आ जाओ तुरंत, एकदम फटाफट हो जाएगा। सभी शुभ लग रहा है जी ना, गवा दिया, चलो गवा दिया। चलिए तो अब हम लोग मिलाने की क्रिया करेंगे। तुम लोग में कोई नहीं रहे, अरे ये लोग खाली खाने के लिए जन्म लिया, कहाँ बनाया जांच रिजल्ट कितना आया। पहला सही, दूसरा बनाया ही नहीं, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा गलत, छठा गलत। अरे अरे यही बनाया है, तो कंठी जपेगा। पूरा जो है 6 में ये वो सही किया, 5 गलत करेगा इतना समझाने पर। प्राइस कैंसिल हो गया। चलिए अब हम लोग एक कॉपी और मिलाने की क्रिया चले, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। देखिए 2 कॉपी लेकिन फिर भी आया है, ये अच्छी बात है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ पे सुनेंगे बढ़िया से, हमको बहुत कम टाइम लगता है जांचने में, बस ऐसे किया हो गया तो वहीं से पता चल जाता है लक्षण कितना सब चल रहा है। तो चले, पहला क्वेश्चन एकदम हल्का आपको दिया गया था, पूरे क्लास में सिर्फ 2 लोग हैं जिनका सब सही, और कंसेप्ट पर ध्यान देंगे, स्थिरता से बनाएंगे, सही हो जाएगा। हमने एकदम हल्का क्वेश्चन दिया पहला, हवा में जल का बुलबुला किस लेंस की तरह काम करता है? बोलो, उत्तल। कितने उत्तल बनाया था? अच्छा हाथ गिराओ, और अवतल बनाया, वाह। अभी समझाए थे जल में हवा का बुलबुला, लेकिन दिए क्या है? हवा में जल का बुलबुला। क्वेश्चन समझो जी, क्वेश्चन समझो। कई लड़का समझा कि वही वाला दे दिया, वही नहीं है। हवा में जल और जल में हवा दोनों अलग बात है, और इस चीज को तुमको समझना। कई लड़का एक बार समझ लिया जल में हवा, परीक्षा में कहा बाबू हवा में जल है, सुना हुआ है, मार दिया। तो पहले ध्यान दीजिए, जल में हवा होगा तो हम लोग क्या देखे? अधिक अपवर्तनांक में डूबा है तो नेचर रिवर्स होगा, और जल में हवा अवतल होगा, लेकिन हवा में जल तो हवा का कमी 1 होता है ना, और जल का ही 1.33 होगा, तो ये ज्यादा में है, नेचर नहीं उल्टे, ये ज्यादा है, ये कम है, इसलिए हवा में जल उत्तल, जल में हवा अवतल। यहाँ पे सही आंसर उत्तल लेंस, और सही आंसर ए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। एक लेंस का अपवर्तनांक म्यू 1.5 है, वेरी गुड। 1.5 में ही डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी होगा, क्या बनाए हो? कई लड़के शून्य बना दिया, पावर में शून्य होगा जी, तो फोकस निकालोगे तो f बराबर 1/0 इन्फिनिटिव, और सही आंसर डी इन्फिनिटिव हो जाएगा। कई लड़के का देखिए इतना छोटा छोटा मिस्टेक वाला भी आया था दिखाने के, पावर पूछता तो 0 होता, फोकस दूरी पूछा तो 1/0 इन्फिनिटिव आ गया। इसलिए दोनों बात पर ध्यान रखना, समझाने के दौरान हम जान के फोकस नहीं बोले थे कि क्वेश्चन में देख के चेक कर लें, हम पिछले 3 बार समझाया तो पावर बोल के निकल गए थे, पावर 0 होगा, और दे दिया कि फोकस क्या होगा ये चेक कर लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, लेंस उत्तल है तो पानी में डुबाएंगे तो बोलो पावर बढ़ेगा कि घटेगा? चलिए बोलिए, लेंस को पानी में डुबाएंगे तो पावर घट जाएगा और पहले से कम अभिसारी हो जाएगा। पावर के अनुसार उसका तय होता है कि वो ज्यादा हुआ कि कम हुआ, और इसलिए सही आंसर कम अभिसारी होगा, और सही आंसर ए होगा। कई लोग का ये भी गलती हुआ है थोड़ा, तो लेंस सुन लो, कई बार तो देखो हल्का सेक्टर होगा तो लेंस को डुबा के चेक कर लेगा, लेंस डुबाने से पावर घटता है। टाइट सेक्टर होगा तो कहेगा उधर नहीं और घुमाओ, तो उत्तल उतले में रहेगा तो अभिसारी ही रहेगा, अभिसारी नहीं मारना। एक दो लोग हमको दिखाने लाया तो उसको देखा अभिसारी में टिक मारे, अभिसारी माने अवतल होगी। लेंस उत्तल डुबाया तो अभिसारी रहेगा, उसका पावर घट गया तो कम अभिसारी होगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। लेंस की फोकस दूरी f है, काट के 2 भाग में इसको जोड़ दिए तो समतुल्य लेंस का फोकस क्या हो? बोलो जी, काट दिए तो इसका फोकस f, काटने से ना r1 बदला ना r2 बदला ना mu बदला, तो वही रहेगा। बोलो इसका फोकस f, दोनों f को ज्वाइन किए हो तो इसका मतलब f/2 हो जाएगा। 2 फोकस दूरी f है तो अपने से इसको ऊपर गुना और नीचे जोड़ से हल कर सकते हो, या इसको x मानो इसको x मानो तो 1/f बराबर 1/x प्लस 1/x से हल करोगे तभी निकल जाएगा, तो सही आंसर f/2 होगा। और अगला क्वेश्चन छठा लास्ट है, 5वां है। एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.6 है, गौर करेगा सब कोई। अपवर्तनांक उत्तल लेंस का 1.6 है और डुबाए है उसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो ज्यादा में डुबाए कि कम में? तो उत्तल उतले में रह जाएगा, इसलिए आंसर ए अभिसारी लेंस ही रहेगा। कई लड़का देखो जी डुबाया तो सोचा कि डुबाया है जरूर कोई बात होगा, अब सारी चल दी, उत्तल डुबाया तो उतले में रह जाएगा, तो इसलिए अभिसारी रहोगे। चलिए अगला नंबर पढ़ लीजिए। लेंस के निचले भाग को रंग दिया गया है, जल्दी बता दीजिए, निचले भाग को रंगेंगे तो क्या पावर बदलेगा? ना r1 बदला ना r2 बदला ना mu बदला, तो ना पावर बदलेगा ना फोकस बदलेगा। क्या प्रतिबिंब की संख्या बदलेगा? एक इमेज एक ही नजर आएगा लेकिन तीव्रता बदल जाएगा। सही आंसर क्या अपरिवर्तित रहेगा?